इंसान बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वो ये नहीं चाहता कि कोई उसकी बुराई करे, वो चाहता है सब उसकी बड़ाई करें। उसे प्रशंसा सुननी ही अच्छी लगती है। नमस्कार, आप सबका मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। भला हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि सब हमारी बड़ाई करें, हमारी प्रशंसा करें? अगर हम में कुछ कमी है तो उस कमी को सुनकर हमें दुख क्यों होता है? वो सुन के हमें तो अपनी उस कमी को दूर करना चाहिए। देखिए, आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है सबको खुश करना। अगर आप एक को खुश करते हो तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो उससे तो अच्छा ही है कि आप अपनी सहजता से जिएं, आप जैसे हैं वैसे ही जिएं। हमें वैसे ही जीना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकें। एक कहानी है ऐसे ही एक धोबी की। उसके पास एक गधा था। एक दिन वो अपने गधे को लेकर अपने 10-12 साल के पुत्र के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। उसने अपने पुत्र को गधे पर बैठाया हुआ था। चलते चलते रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। तब सबने कहा, कैसा पुत्र है, खुद तो गधे पर बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। तो वो पुत्र गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप से कहा, नहीं नहीं, सब इस तरह से बोल रहे हैं तो आप ही गधे पर बैठिए, मैं पैदल चलूँगा। तब बाप ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तब बेटा गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर सबने फिर ताने मारे, कैसा बाप है, खुद तो गधे पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। अब बाप बेचारा सोचने लगा, मैं क्या करूं? मेरा बेटा बैठता है तो भी मुझे लोग नहीं छोड़ते और मैं बैठा हूं तो लोग भी मुझे ताना ही मार रहे हैं। तब उसने अपने बेटे से कहा कि तुम भी आके बैठ जाओ गधे पर। तब दोनों गधे पर बैठ गए, एक साथ गधे पर बैठ गए। तब थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर लोगों ने ताना मारा कि कैसे लोग हैं, हट्टे कट्टे होते हुए भी दोनों गधे पर बैठे हैं। यह सुनकर दोनों गधे से नीचे उतर गए। तब उन्होंने थोड़ी दूर आगे जाने पर सबने कहा, कैसे लोग हैं, गधा होने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। अब तो दोनों बहुत ही परेशान हो गए। तब उन्होंने गधे को अपने कंधे पर उठा लिया। आगे जाने पर फिर सब लोग हंसने लगे कि ये देखिए कितने मूर्ख प्राणी हैं, गधे को उन्होंने कंधे पर बिठाया हुआ है। और वो तालियां बजाने लगे। तब तक वो एक नदी के पास पहुंच चुके थे। तालियों का शोर और उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर गधा बिदक गया और उसने छलांग लगा दी। वो सीधा जाके तालाब में गिरा। तो देखा, सबको खुश करने के चक्कर में ये दोनों मुसीबत में फंस गए, परेशानियों में फंस गए। इसलिए इस तरह से हमें सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। जो बात सही है उसको सुने, जो सही नहीं है उसे मत सुने। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इससे हम यही सीखते हैं कि हमें सबको प्रसन्न करने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना प्राकृतिक स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। नहीं किया है तो आज ही करें, अभी करें। धन्यवाद।